शकील सैफी जो खुद को बॉलीवुड और राजनीतिक हस्तियों का करीबी बताता है, सोशल मीडिया पर AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार के साथ खुलेआम पोज दे रहा है। एक आम नागरिक के पास इतना खतरनाक हथियार कैसे पहुंचा? यदि आप शादी पार्टी में अपने ही लाइसेंसी हथियार से एक फोटो खिंचा लो, उसे लहराते हुए फोटो खिंचा लो, हर्ष फायर कर दो, तो सुबह पुलिस आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और पूछती है आपका हथियार और लाइसेंस कहाँ है, उसे जमा किया जाए। तस्वीरें और वीडियो कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में खिंचाए गए प्रतीत होते हैं, और वह भी उस वक्त जब पहलगांव में हाल ही में एक बड़े आतंकी घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। उसके इर्द गिर्द यदि ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर आती हैं, तो सोचना बनता है, क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कुछ और इशारा है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। दिल्ली के निहाल विहार का एक शकील सैफी, जो सोशल मीडिया पर अपनी चमक धमक भरी जिंदगी और बॉलीवुड सितारों, राजनेताओं के साथ तस्वीरों के लिए जाना जाता है, आज एक खतरनाक वजह से सुर्खियों में है। AK-47 जैसे प्रतिबंधित हथियारों के साथ उसकी तस्वीर, जो कथित तौर पर कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में खिंचाए गए हैं, वायरल हो रहे हैं। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया का दिखावा है या इसके पीछे कुछ गहरा और राष्ट्र विरोधी इशारा छिपा है? आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। शकील सैफी जो खुद को बॉलीवुड और राजनीतिक हस्तियों का करीबी बताता है, सोशल मीडिया पर AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार के साथ खुलेआम पोज दे रहा है। ये तस्वीरें और वीडियो कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में खिंचाए गए प्रतीत होते हैं, और वह भी उस वक्त जब पहलगांव में हाल ही में एक बड़े आतंकी घटना ने देश को हिलाकर रख दिया। उसके इर्द गिर्द यदि ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर आती हैं, तो सोचना बनता है, क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कुछ और इशारा है? एक आम नागरिक के पास इतना खतरनाक हथियार कैसे पहुंचा? यदि आप शादी पार्टी में अपने ही लाइसेंसी हथियार से एक फोटो खिंचा लो, उसे लहराते हुए फोटो खिंचा लो, हर्ष फायर कर दो, तो सुबह पुलिस आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और पूछती है आपका हथियार और लाइसेंस कहाँ है, उसे जमा किया जाना है। और अगर यह है, अब बात करते हैं शकील सैफी पर आते हैं, और अगर यह हथियार किसी सुरक्षा कर्मी का है, जैसा कि कई लोग जिक्र करते हैं, तो क्या यह और गंभीर सवाल नहीं उठाता? इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हेल्प एशियन फाउंडेशन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गाजियाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में साफ कहा गया है कि यह कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति से जुड़ा मामला है। संस्था ने मांग की है कि शकील सैफी के खिलाफ तत्काल जांच हो, डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस किए जाएं, और अगर जरूरी हो तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाए। और ये बहुत जरूरी है, उसे हिरासत में लेकर ही पूछताछ की जानी आवश्यक है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर तौर पर कार्यरत हूँ। और आज हमने जिला गाजियाबाद के DM को एक ज्ञापन दिया है। एक शकील सैफी नामक व्यक्ति है जो अपने संबंध राजनीतिक और तथा जो है फिल्मी इंडस्ट्री से बताता है, और सभी को ये दर्शाता है कि मेरे जो संबंध है राजनीतिक स्तर पर भी बहुत ऊंचे स्तर हैं, और फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो अपने आप को सैफी फिल्म इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का भी वो अपने आप को चेयरमैन बताता है। उसके हाथ में एक प्रतिबंधित जो है हथियार है, उसकी एक फ़ोटो वायरल होती है, जो हमारे पास जो है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचती है, और हम उस फ़ोटो को एक खबर के तौर पर लगाते हैं, ट्वीट करते हैं कि देखिए प्रतिबंधित हथियार इस व्यक्ति के हाथ में कहां से आया और ये हथियार किसका है। शकील सैफी का फ़ोन आता है कि मेरे फ़ोटो के साथ में आप लोगों ने छेड़छाड़ की है। उसके फ़ोटो से सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चौधरी अफसर है और मैं हेल्प एशियन फाउंडेशन से राष्ट्रीय सचिव हूँ।
ऐसा हुआ था कि एक फ़ोटो जो है वो मिला था कि एक हाजी शकील सैफ़ी नाम से एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बॉलीवुड और अभिनेताओं का जो है अपने आप को बहुत करीबी बताता है, सोशल मीडिया पर आए दिन जो वीडियो और फोटोज़ डालता है। एक ऐसा फ़ोटो प्राप्त हुआ जिसके अंदर वो प्रतिबंधित जो है, जो अखंडता और सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर देती है। एक ऐसा प्रतिबंधित हथियार जिसे AK-47 के नाम से जाना जाता है। हेल्प एशियन फाउंडेशन ने कई कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है, जिनमें उन्होंने बताया है BNS की धारा 61 आपराधिक साजिश, BNS की धारा 196 सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाना और आर्म्स एक्ट 1959 धारा 25 और 27 अवैध हथियार रखना और उसका प्रदर्शन करना। IT एक्ट 2000 धारा 67 व 69 सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला डिजिटल मटेरियल। UAPA आतंकवादी गतिविधियों की आशंका, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA यदि व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बने। आखिर ये हथियार शकील सैफी के पास कैसे पहुंचे? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने का स्टंट है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अगर यह हथियार असली है तो क्या ये किसी सुरक्षाकर्मी की लापरवाही का नतीजा है? और अगर ये नकली है तो भी इसे इतने संवेदनशील क्षेत्र में खुलेआम लहराना क्या अपराध नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शकील सैफी को कौन कौन से नेता और सितारे सपोर्ट करते हैं? क्या उनकी चुप्पी इस मामले को और संदिग्ध नहीं बनाती? हेल्प एशियन फाउंडेशन ने 1 जून को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले को उठाया और सभी संबंधित एजेंसियों को टैग किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा शकील सैफी कथित तौर पर संस्था के सदस्यों को धमकी दे रहा है और अखबारों में झूठी खबर फैलाता है कि मैंने इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और ये मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। क्या ये धमकी देश की कानून व्यवस्था पर खुला सवाल नहीं है? कश्मीर जहां की शांति और सुरक्षा के लिए हमारे जवान हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ऐसे में एक व्यक्ति का इस तरह खुलेआम हथियार लहराना क्या संदेश देता है? क्या ये युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश है? युवाओं से मतलब आप मेरा समझ लेना कि कौन से युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है ये? और अगर ये साजिश है तो क्या इसके तार किसी बड़ी आतंकी साजिश से जुड़े हो सकते हैं? पहलगाम की घटना के ठीक आसपास इन तस्वीरों का वायरल होना क्या महज इत्तेफाक है? मित्रों, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए, इसे हिरासत में लेना चाहिए। शकील सैफी के दावों की सच्चाई सामने आनी जरूर चाहिए। अगर यह सचमुच इतने प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ा है तो उन लोगों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वो लोग कौन हैं? हेल्प एशियन फाउंडेशन ने जो ये साहस दिखाया वह काबिल तारीफ है, लेकिन सवाल यह है क्या हमारी सरकार और एजेंसियां इस मामले को उतनी गंभीरता से लेंगी जितना यह मांग करती है? देश की एकता और अखंडता हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो अपनी आवाज उठाएं, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं उठाएंगे जवाब नहीं मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।